देवर की शादी। निधि की शादी सुमित के साथ हुई थी। सुमित का एक छोटा भाई भी था और उसका नाम था अमित। और दूसरी तरफ निधि की एक छोटी बहन थी, उसका नाम था अंजलि। निधि के देवर अमित की अच्छी खासी नौकरी थी और निधि का ससुराल भी काफी पैसे वाला था। इसलिए निधि चाहती थी कि उसकी छोटी बहन अंजलि की शादी उसके देवर अमित के साथ हो जाए। लेकिन निधि के सास ससुर और उसका परिवार दोनों भाई बहनों के साथ अपने दोनों बेटों की शादी करने में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे। अब तो अमित के लिए भी लड़की देखना शुरू करना ही पड़ेगा। उसकी उम्र भी हो गई है और नौकरी भी अच्छी खासी लग गई है। अरे मम्मी जी, लड़की देखने की क्या जरूरत है? मेरी छोटी बहन अंजलि है ना, अमित के लिए एकदम परफेक्ट मैच है वो। निधि, तुमसे कितनी बार कहा है, मम्मी तुम्हारी छोटी बहन अंजलि को इस घर की बहू नहीं बनाना चाहती। अरे पर आखिर क्यों? मेरी बहन में ऐसी भी क्या कमी है? सुंदर है, सारा काम करना जानती है, फिर आपको क्या परेशानी है? बात परेशानी की नहीं है बेटा, लेकिन मैंने शुरू से ही सोच रखा था एक ही घर की दो लड़कियां अपने बेटों के लिए नहीं लेकर आऊंगी। वो क्या है ना, दोनों बहनें देवरानी जेठानी बन जाएंगी तो बस प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आने वाली है। लेकिन निधि इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो तो किसी भी कीमत पर अमित और अंजलि की शादी करवाना चाहती थी और इसीलिए उसने अपनी बहन अंजलि को अपने ससुराल में बुलाने का प्लान बनाया। कुछ दिनों के बाद सुमित, वो क्या है ना, मम्मी पापा कुछ दिनों के लिए मामा जी के घर पर चले गए हैं और अंजलि घर पर बिल्कुल अकेली है, तो मैंने सोचा उसे यहाँ बुला लेती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, तुम्हारी छोटी बहन है, तुम उसे बिल्कुल यहाँ बुला सकती हो। लेकिन सुनो, अमित और उसकी शादी के बारे में कोई बात मत छेड़ना, मम्मी इस बात के लिए कभी तैयार नहीं होगी। अगले दिन अंजलि निधि के ससुराल पहुंच जाती है और निधि के कमरे में। अरे दीदी, तुम्हारा देवर तो बहुत हैंडसम है, लेकिन मेरी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखता। अरे तू चिंता क्यों करती है, वो तेरी तरफ नजर उठाकर भी देखेगा और तू इस घर की बहू भी बनेगी। बस अब तू देखती जा। आप कहना क्या चाहती हैं दीदी? यही कि तू किसी न किसी तरह से बहाना करके कुछ दिन इस घर में रुक जा, बस फिर देख मैं क्या करती हूँ। अगर आपने मेरी शादी अमित के साथ करवा दी ना दीदी, तो जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगी। मुझे तो आपकी शादी के बाद से ही बहुत पसंद है। अरे मेरी प्यारी बहना, तेरे दिल की खबर तो मुझे कब से लग गई थी। सब जानती हूँ मैं। बस अब चिंता मत करियो और जैसा मैं कहती हूँ वैसा करती जाओ। अगले दिन देख अंजलि, थोड़ी देर बाद मेरी सास बाथरूम से नहाकर निकलेगी, तो बाथरूम के दरवाजे पर थोड़ा सा पानी गिरा दे। ये क्या कह रही हो दीदी? आपकी सास गिर गई तो उसे चोट लग जाएगी और आपके लिए मुसीबत हो जाएगी। अरे पागल, जैसे ही वो गिरने लगे तो झट से जाकर उसे संभाल लेना। देख, मेरी सास के दिल में अब तुझे जगह बनानी है, इस घर की बहू बनना है या नहीं? हाँ दीदी, वो बात तो सही है। ठीक है, मैं चुपचाप जाकर बाथरूम के दरवाजे पर पानी गिरा कर आती हूँ। कुछ देर बाद सास जैसे ही गिरने लगती है, अंजलि वहाँ पर पहुँच जाती है। हे भगवान, अभी मैं गिर जाती तो मेरे हाथ पैर टूट जाते। अरे भगवान भला करे, तुमने मेरी जान बचा ली। मैंने कहा था ना मम्मी जी, मेरी बहन बहुत अच्छी है, सबकी मदद करती है। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है अंजलि बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। आज तुम्हारी वजह से मैं तो मरते मरते बच गई। थैंक यू अंजलि, तुमने मम्मी को गिराने से बचा लिया। अरे वाह दीदी, आज तो तुम्हारी ट्रिक काम कर गई। बस अब जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करती जाओ। देखना कुछ ही दिनों में मम्मी जी खुद आगे चलकर अपने बेटे के लिए तुम्हारा रिश्ता मुझसे मांगेंगी। कुछ दिनों के बाद देख अंजलि, अब हमें अपना अगला प्लान कामयाब करना है। क्या प्लान है दीदी? आप तो बस बता दो, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। देख, मेरी सास को ना अजवाइन से एलर्जी है। मैं आज सब्जी में जानबूझकर अजवाइन डाल दूंगी। लेकिन दीदी, उससे तो आपकी सास की तबीयत खराब हो जाएगी। अरे मेरी बात तो सुन, अजवाइन खाने के बाद अगर मेरी सास को थोड़ा सा 1 चम्मच शहद दे दिया जाए तो उनकी तबीयत ठीक हो जाती है। और ये नुस्खा मुझे पता है, ये बात मेरी सास को भी नहीं पता। जैसे ही वो अजवाइन वाली सब्जी खाएं, जल्दी से जाकर शहद ले आना। ये क्या बहू, तुमने सब्जी में अजवाइन क्यों डाल दिया? तुम जानती हो ना, मुझे इससे